अगर किसी के ऐप का 100 मिलियन डाउनलोड हो जाए तो वो मल्टी बिलियनर हो जाएगा, मतलब 7 पुश्ते बिल्कुल सेट। लेकिन जब इंडिया की 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ऐप डाउनलोड करने पर आ जाए तो 100 मिलियन तो पैर की धूल है जी। हम भी ये ऐप डाउनलोड करने जा रहे थे कोरोना से बचने के लिए, लेकिन तभी 15 अप्रैल को आर्मी ने अपने जवानों से कहा, देखो भाई, अगर ये ऐप इस्तेमाल करना है तो कर लो, लेकिन बहुत संभल के करो। भाई आर्मी की बात तो ये देशभक्त भी मानता है, तो हमने भी सावधानी बरती और छानबीन शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद पता चला कि भैया दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन नहीं घटी। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में 5 ऐसे सवाल जो आपको पूछने चाहिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने से पहले। अगर ऐप इंस्टॉल कर लिया है तब भी सुन लीजिए, कुछ नहीं जाता है। अच्छा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते हो। चलो चलो, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सेतु का सच सवाल नंबर 1। भैया देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा डेटा सेफ है या नहीं है। सरकार की माने तो आपका डेटा जो आरोग्य सेतु पता लगाता है, जैसे कि आपके हेल्थ डिटेल्स, आपके मूवमेंट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब सेफ है। There is nothing of privacy related matter or any information to be collected. There is no information. इस इंफॉर्मेशन को एनोनिमाइजेशन के प्रोसेस से गुमनाम कर दिया जाता है और सिक्योर सर्वर में स्टोर कर दिया जाता है, जिसका कोई गलत उपयोग नहीं होता है। यही नहीं, सरकार का यह भी दावा है कि ये जो आपकी निजी जानकारी है, आपके फोन से हर 30 डेज और सर्वर से हर 45 डेज में डिलीट कर दिया जाता है। तो आपकी कोई भी हिस्ट्री ट्रैकिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग नहीं होती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है, ये तो पता नहीं। क्योंकि कई बार कमिटमेंट देने के बावजूद सरकार ने इस ऐप का जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं किया है। इसका मतलब सिंपल भाषा में यह है कि हमें अपने सरकार पर विश्वास करना होगा कि सब चंगा है। जैसे कि नोटबंदी के 50 दिन बाद काला धन मिलने वाला था, जीएसटी से देश की दूसरी आजादी होने वाली थी, वैसे ही ये ऐप सिर्फ आपको कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया है, इसका और कोई उपयोग नहीं है। सर, मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। देखिए, दूसरे देशों में भी ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाए गए हैं, लेकिन वहां सभी ऐप्स को ओपन सोर्स किया गया है और उससे क्या होता है कि लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका सिक्योरिटी टेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु में जो यूजर आईडी है, यूआईडी यानी यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, वो एक स्टैटिक नंबर है। जबकि सिक्योरिटी के हर नजरिए से देखिए तो ये एक वेरिएबल नंबर होना चाहिए था और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती उससे आपकी और हमारी। स्टैटिक या स्थायी नंबर से किसी को ट्रैक करना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना और आसान हो जाता है। सेतु का सच सवाल नंबर 2, क्या ये ऐप डेटा को छोड़ो आपको सेफ रखता है या नहीं। देखिए, कोई भी ऐप, सरकारी हो या प्राइवेट, जो आपकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करता हो, आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करता हो, वो आपके प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। यह बात हमको मान के ही आगे चलना चाहिए कि हां, हमारी प्राइवेसी खतरे में है, लेकिन जान है तो जहान है। लेकिन क्या हमारी प्राइवेसी लेने के बाद भी यह ऐप हमारी जान बचा सकता है या नहीं? क्या यह ऐप हमें कोरोना से दूर रखता है या नहीं? पहली बात तो यह है कि किसी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को ठीक से काम करने के लिए 40 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन को उसको सीरियसली, रिलीजियसली इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि 50 से 60 करोड़ फोन्स में हमें यह ऐप चाहिए, तभी सेतु ठीक से काम कर पाएगा। मैंने अभी तक 50 करोड़ फोन अभी बाकी हैं जिसमें यह ऐप लगना है। उसके बाद भी मान लीजिए ऐसा हो जाता है कंपलसरी बना के, उसके बाद भी ये ऐप आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट के आधार पर चलता है। और अगर किसी को भी अपने आप को फिट दिखाना है, वो बोलेगा कि मैं फिट हूं, मैं फाइन हूं, और वो पूरे देश में घूमता रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉजिटिव है तो ये ऐप आपको अलार्म बजा के आपको इंफॉर्म कर देगा। इनफैक्ट एक्चुअली उल्टा है। आपके बिल्डिंग में सोच लीजिए एक कोरोना पेशेंट है आपके एक फ्लोर ऊपर, और ब्लूटूथ ये नहीं बता पाएगा कि इन्फेक्टेड पर्सन अब कौन है, आप हैं या वो। और ये मत भूलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मेजॉरिटी ऑफ कोरोना जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी
उनको ना बुखार होता है ना उनको खांसी होती है, तो अपने ऐप को वो बोलेंगे कि भाई हम तो फाइन है, ऐप बोलेगा ये लीजिए ग्रीन सिग्नल, और फिर वो पूरे दुनिया भर में घूमेंगे, देश भर में घूमेंगे और कोरोना का गिफ्ट दूसरे लोगों को देंगे। वाह, ओ व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक। लेकिन शायद सरकार को अब यह बात समझ में आ गई है, इसीलिए अब इंडिया ताबड़तोड़ रेट पे टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि टेस्टिंग से ही सोल्यूशन है, ऐप बाजी से नहीं। सेतु का सच सवाल नंबर 3, क्या यह ऐप सच्ची में टेम्पररी है? सरकार की माने तो यह ऐप एक भयानक महामारी से निपटने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी में जो ऐप बनाया गया होगा वो परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए नए नए वर्जन्स आ रहे हैं इस ऐप के, बेटर, सेफर। जैसे कि इस ऐप के पहले वर्जन में ऐप आपके प्राइवेट फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता था, अब सरकार का यह दावा है कि यह रोक दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह ऐप इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाला है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है 1 से 2 साल तक यह ऐप रहेगा। This app will continue for next 1-2 years till we come out of it. लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस ऐप की मदद से देश कोरोना से लड़ेगा, तो तैयार हो जाइए। ट्रेन, प्लेन, मेट्रो, बस, ऑफिस, सब्जी खरीदते समय आपको यह ऐप ही चाहिए, इसके बिना आप मूव नहीं कर पाएंगे। और गोविंदा की तरह आप यह नहीं कह सकते हैं मेरी मर्जी, नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा नोएडा में कहेंगे तो आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। बाय द वे, इंडिया सिर्फ एकमात्र देश तो है नहीं जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, लेकिन सिर्फ एकमात्र डेमोक्रेसी है जिसने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को इतनी जोर शोर से और इतनी ठोस तरीके से कंपलसरी बनाया है, और वो भी बिना किसी डिजिटल प्राइवेसी फ्रेमवर्क के। पूरे देश में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन यह ऐप हमें कंपलसरी बनाया जा रहा है। सेतु का सच सवाल नंबर 4, भाई ये सेतु ऐप बड़ा क्यों हो जा रहा है? बेटर तो ठीक है, बट वाई बिगर? आरोग्य सेतु एक टेम्पररी अगर ऐप है तो सरकार इस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स घर जा पाए या ना जा पाए, ट्रेन के नीचे आए या ना आ पाए, इस ऐप में देखिए कितनी मेहनत हो रही है। हर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं और हर अपडेट में नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो 4 सेक्शंस ऑलरेडी हैं इस ऐप में: स्टेटस, मीडिया, कोविड अपडेट्स एंड ई पास। इस टेम्पररी ऐप से आप ऑलरेडी अपना रिस्क पता लगा सकते हैं, आसपास के लोग इंफेक्टेड हैं वो पता लगा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस वॉच कर सकते हैं, मोदी जी का संदेश सुन सकते हैं और अपने आप पीएम केयर फंड में पैसा भी जमा कर सकते हैं। वाह! अरे 70 साल में ऐसा कोई ऐप आया है? 70 साल में कोई सरकार आपकी इतनी करीब आ पाई है जितना ये ऐप आपको करता है? अब सोचिए, इसी ऐप में ई पास सुविधा जिससे आप मूव अराउंड कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पास सिस्टम और ये कंपलसरी ट्रैकिंग सिस्टम नियर फ्यूचर में तो परमानेंट है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में सेतु का भाई सार्थक ऐप लॉन्च किया गया है, जो एक मोबाइल बेस्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है। सरल भाषा में बोले तो ये एक ऑफिस अटेंडेंस सिस्टम है जिससे अटेंडेंस मार्क होगी और कोरोना संक्रमित लोग भी ट्रैक होंगे। लेकिन चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, ये सब तो टेम्पररी है जी, कुछ ही सालों की बात है, काइंडली एडजस्ट। सेतु का सच सबसे बड़ा सवाल नंबर 5, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। पूरी दुनिया इसी सवाल पर बटी हुई है। सेंट्रलाइज सिस्टम में आपसे एनोनिमाइज्ड डेटा कलेक्ट किया जाता है, रिमोट सर्वर में डाला जाता है, वहां कोई कोरोना पॉजिटिव है निकलता है, अगर मैचिंग होती है तो फिर इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरों को वार्न किया जाता है और पहले लोग जो उस पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं उनको ट्रेस किया जाता है। इस सिस्टम में सरकार के पास ही चाबी होती है सारे डेटा की तिजोरी की। जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार ने यही सेंट्रलाइज सिस्टम चूज किया है, बिकॉज यू सी सरकार नोज द बेस्ट। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, ज्यादातर डेटा आपके फोन पर ही रहता है और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है आपके आसपास तो फोन टू फोन अलर्ट जाता है। यही मॉडल है जो गूगल और एप्पल डेवलप कर रहे हैं और कई देश यही मॉडल को अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, उन्होंने ये सेंट्रलाइज सिस्टम छोड़कर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। लेकिन फ्रांस जैसे देश हैं जो सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। नॉर्वे ने तो सेंट्रलाइज सिस्टम पिछले महीने ही चालू कर दिया था, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते नॉर्वे में अब यह सिस्टम सिर्फ 20% लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली सिस्टम यूजलेस हो गया है नॉर्वे में।
क्या हमारा आरोग्य सेतु नॉर्वे और फ्रांस के तरह सेंट्रलाइज्ड रहेगा, या फिर हम उन देशों में होंगे जो डिसेंट्रलाइज्ड मोर एफिशिएंट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, कनाडा है? क्योंकि सिर्फ आर्मी ही अपने लोगों को सावधान नहीं कर रही है आरोग्य सेतु के बारे में, सिर्फ एंटी नेशनल इंटरनेशनल प्रेस ही आरोग्य सेतु के बारे में आर्टिकल्स नहीं लिख रही है। सेतु की सिक्योरिटी का सच तब भी सामने आया जब फ्रेंच एथिकल हैकर रॉबर्ट बैप्टीज एकेए इलियट एल्डरसन ने 5 मई को ट्वीट करके यह बताया कि यह ऐप सिक्योर नहीं है। रॉबर्ट ने कहा कि ट्रायंगुलेशन अटैक से किसी भी ऐप यूजर का कोविड स्टेटस पता लगाया जा सकता है। एल्डरसन ने यह भी दावा किया कि अपनी हैकिंग स्किल्स यूज करके फ्रांस में बैठे बैठे उन्होंने यह पता लगा लिया कि भारत में किस एरिया में कितने लोग इंफेक्टेड है। यही नहीं, इलियट ने खुद अपने मनपसंद का 100 किलोमीटर एरिया रेडियस चूज किया और वहां का असेसमेंट कर लिया कोरोना का। लोगों ने कहा कि यार हम कैसे मान ले ये तुमने हैक कर लिया है? सरकार तो बोलती है ये ऐप फुल प्रूफ है। इलियट भाई साहब ने कहा लो 5 लोग पीएमओ में बीमार है, 2 आर्मी हेडक्वार्टर्स में, 1 पार्लियामेंट में और 2 होम मिनिस्ट्री में। हालांकि इलियट के खुलासे के बाद सरकारी एजेंसियों ने खुद उनसे बात की और क्लैरिफाई किया कि ये जो लीकेज था, प्रॉब्लम्स था, ये सॉल्व कर दी गई हैं। लेकिन सवाल ये तब भी उठता है कि सेतु की सिक्योरिटी और हमारी पर्सनल डेटा कितनी सिक्योर है? क्योंकि अगर एक हैकर हमारा डेटा का पता लगा सकता है, स्टेटस का पता लगा सकता है, तो क्या दूसरा हैकर हैक करके हमारे कोविड स्टेटस को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है? यह सवाल पूछना जरूरी है, खासकर जब 10 करोड़ लोगों की प्रिवेसी का सवाल हो। और मीडिया में तो इस ऐप के प्रिवेसी कंसर्न को लेकर कि हमारे देश में लव जिहाद की तरह अब जमीन जिहाद भी हो रही है। खैर छोड़ो, लेकिन हां, अब आप यह भी कह सकते हो कि भाई प्रिवेसी ज्यादा जरूरी है या कोविड-19 से जंग, ये लड़ाई। देखिए, आपकी प्रिवेसी उतनी ही जरूरी है जितना आप चाहें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी कई ऐप्स हैं जो काफी सारा डेटा खींचती हैं, तो सेतु से क्या डरना? फर्क बस इतना है कि वहां हम चूज करते हैं अपना डेटा शेयर करने के लिए। अब अगर मार्क जकरबर्ग आके आपके कनपट्टी पे बंदूक रख दे और कहे कि बेटा फेसबुक डाउनलोड करो और इसको रोज इस्तेमाल करो, तो शायद आपका नजरिया फेसबुक की तरफ थोड़ा सा अलग होगा। जिस दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एप्स हैं, जिस दुनिया में साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो बिना एप्स के ही उन्होंने कोरोना को हराया, उस दुनिया में आप इस तरह एक ऐप को कंपलसरी बना दे रहे हो, और वो भी ओपन सोर्स के बिना। ये तो भाई सर्वेलेंस स्टेट की निशानी लगती है। और तब भी अगर आपको इस ऐप को इस्तेमाल करना है, डाउनलोड करना है, तो जरूर कीजिए, लेकिन ऐप से कोरोना नहीं जाएगा, ये भी जान लीजिए। उसके लिए आपको मास्क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पीपी इक्विपमेंट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, और सबसे जरूरी टेस्ट किट्स चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में लोग कितने बीमार हैं, लाइक असल वर्ल्ड में, लाइक रियली, ऐप पे नहीं। काफी रिसर्च लगा है ये एपिसोड बनाने के लिए, क्योंकि इस ऐप में बहुत सारी चीजें जो गलत हैं वो ठीक भी हो रही हैं। और सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्हाइल वी वर मेकिंग दिस एपिसोड, सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि इस ऐप का यूजेज कहां होगा। सरकार कहती है सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए होगा और किसी चीज के लिए नहीं होगा। याद रखिए, सरकार ने, यही सरकार वही सरकार है जिसने हमारी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन डेटा इंश्योरेंस कंपनीज को बेचा था। तो यही आशा करते हैं कि अगर हम सवाल उठाते रहे तो हमारी जो डेटा है वो मिसयूज नहीं होगी और उसका कोई गलत उपयोग नहीं होगा, और ये ऐप किसी सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कैसा लगा ये एपिसोड आपको जरूर हमें बताइएगा। बहुत सारा मेहनत लगता है ऐसे एपिसोड बनाने के लिए, तो कमेंट आपका बहुत जरूरी है। ना भी पसंद हो कोई बात नहीं, सब चंगा सी है, निकालिए भड़ास नीचे। लेकिन हां, अगर गलती से पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको देशभक्त के एपिसोड्स पसंद आते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए हमें, बिकम अ मेंबर ऑफ देशभक्त। नीचे ज्वाइन बटन है, उसको दबा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं www.patreon.com/theDeshBhakt। एक और रीजन है आपको मेंबर बनने के लिए। हमारे सारे मेंबर्स एक डिस्कॉर्ड सर्वर के एक्सेस तो ऑलरेडी वो पाते ही हैं, जो एक अलग कम्युनिटी है देशभक्त का। लेकिन इस हफ्ते से हम एक मेंबर ओनली पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं। वो पॉडकास्ट क्या है, उस पॉडकास्ट में क्या होगा, कैसा इंफॉर्मेशन होगा, कितनी मस्ती होगी, वो जानने के लिए आप जरूर मेंबर बनिए देशभक्त के। मोर एपिसोड्स कमिंग अप, कीप वॉचिंग।